आखिर क्यों 32 साल के बेटे के लिए मौत की मांग कर रहे हैं उसके ही बेबस माता पिता? पूरी कहानी सुनने के बाद आपका दिल सच में रो पड़ेगा। दरअसल साल 2013 में एक भयानक हादसे ने हरीश राणा के जीवन को थाम दिया। चौथी मंजिल से गिरने के बाद सिर में आई गंभीर चोटों ने उनको कोमा में गहरी नींद में सुला दिया, जिसके बाद से वो अभी तक उठ नहीं पाए हैं। 12 साल से अधिक समय से हरीश का जीवन केवल मशीनों के सहारे चल रहा है, और एक ऐसी सांस जो प्रकृति की नहीं बल्कि मशीनों की मोहताज बन चुकी है। शुरुआत में तो परिवार को थोड़ी उम्मीद भी थी कि शायद कोई चमत्कार होगा और उनका बेटा कोमा से बाहर आ जाएगा। माँ रोज मंदिर जाती और पिता आईसीयू के बाहर बैठकर बस यही पूछते रहते कि आज कुछ रिस्पॉन्स आया। दिन महीनों में बदले और महीने सालों में। पहला साल उम्मीद और सवालों में बीता, और दूसरा साल सिर्फ इंतजार करते करते, और तीसरे साल सवालों के साथ साथ उम्मीद भी खत्म होने लगी। और फिर साल दर साल सिर्फ मशीनों की आवाजें बची। हरीश ना होश में आए, ना किसी आवाज पर रिएक्ट किया, ना आंखों में किसी अपने की पहचान। डॉक्टर्स ने ये बिल्कुल साफ कर दिया था कि ये परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट है और अब ब्रेन की रिकवरी की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। सोचो उस माता पिता पर क्या बीत रही होगी जिनका जवान बेटा एक जिंदा लाश बनकर रह रहा हो। 12 सालों तक अपने बच्चे को मशीनों के सहारे खामोश देखने के बाद किसी भी इंसान की हिम्मत टूटना बिल्कुल जायज है। और अब हरीश के माता पिता सुप्रीम कोर्ट खड़े होकर अपने खुद के बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। उनके वकील ने जजों से कहा, माय लॉर्ड्स, ये एक पिता की हार नहीं है, ये उस दर्द की सीमा है जिसके आगे अब वो अपने बेटे को और ज्यादा कष्ट में नहीं देख सकते। इसके बाद कोर्टरूम में मानो कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोशी छा गई। कोर्ट ने एम्स के डॉक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट भी देखी, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि हरीश का ब्रेन हमेशा के लिए डैमेज हो चुका है और अब उनके ठीक होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं बची है। हरीश के परिवार ने कोर्ट में कहा कि अगर इलाज काम नहीं कर रहा है और अगर हरीश कभी भी वापस ठीक नहीं हो पाएगा तो इस तरह के जीवन को जारी रखने का क्या मतलब है। हम चाहते हैं कि हरीश की लाइफ सपोर्ट ट्रीटमेंट को अब रोक दिया जाए ताकि अब वो हमेशा के लिए चैन से सो सके। उसकी माँ का कहना है कि हमें लगता है हमारा बेटा बहुत ही ज्यादा पेन में है और उसे अब इस दर्द से मुक्ति मिलनी चाहिए। और ये सब सुनने और देखने के बाद जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस विश्वनाथ की पीठ ने इस मामले का फैसला सुरक्षित रख लिया है। जिंदगी और मौत के बीच एक फाइल रखी है जिसमें हरीश की जिंदगी का फैसला लिखा हुआ है। ये कहानी कानून, न्याय और मेडिकल साइंस की कोई कहानी नहीं है। ये कहानी है उस दर्द की जो 12 सालों से एक इंसान के दर्द को, जिसको सिर्फ उसका परिवार ही समझ सकता है। क्या किसी को जिंदा रखना सिर्फ इसलिए जरूरी है क्योंकि उसे मरने नहीं दे सकते? हरीश आज भी पूरी तरह खामोश है, लेकिन उसकी कहानी पूरे देश से एक सवाल पूछ रही है।